नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ 10 महाविद्याओं में से एक माता भुवनेश्वरी की कथा। माता भुवनेश्वरी 10 विद्याओं में से देवी भुवनेश्वरी को चौथे स्थान पर पूजा जाता है। अपने नाम के अनुरूप ही ये पूरे तीनों लोकों की स्वामिनी है। प्रकृति से संबंधित होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। आद्या शक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी है, यानी सखी है। तो आज हम आपको इनके जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं। एक बार मधुकेटव नामक महादैत्य ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे, ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकेटव को मारकर उनकी रक्षा कर सके। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकेटव नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्या शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देगी। योग माया आद्या शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य मधुकेटव भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, तुम कोई वर मांगो। भगवान विष्णु कहने लगे कि अगर तुम मेरे वीरता से प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो तो मेरे हाथों तुम्हारा वध हो और तुम्हारा मृत्यु मेरे हाथों से हो। इतना सा ही वर मैंने मांगा है और दूसरे वर से क्या लेना देना। तब मधु और केटव ने कहा कि जहाँ जल और थल न हो वहीं हमारा वध हो। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जांघ पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को काट डाला और देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन दोनों मधु और केटव का वध हुआ, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने देवी आदि शक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिसे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन और शंकर को संहार के देव बनाया। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रसन्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है। पंच तत्व गुण तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन है। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठ अद्भुत चमत्कार देखने को आग्रह किया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा। एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिका से सुसज्जित था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठा हुआ देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखी थी। वर पास अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों को सन्मुख दृष्टि गोचर हुए, जो सहस्त्रों उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमय थी। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इसके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा है। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के लिए निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा। ये सब देखने के बाद त्रिदेव
यह समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। भुवनेश्वरी दो शब्दों के मेल से बना है। इसमें भुवन का अर्थ पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड से है, जबकि ईश्वर का अर्थ विधाता या भगवान से है। इस प्रकार भुवनेश्वरी का मतलब हुआ जो पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड की माता हो, जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की गई हो और जो जगत की जननी हो। जब माता सती भगवान शिव को अपनी महत्ता दिखलाने के लिए अपने विभिन्न रूप प्रकट कर रही थी, तब उसमें से चौथे रूप में माता भुवनेश्वरी निकली, जिनका रूप लगभग माता रानी के तीसरे रूप माता षोडशी के समान ही था। पहले 3 रूप माता रानी के काली कुल में आते हैं, जबकि अन्य 7 रूप श्री कुल में। इस प्रकार माता भुवनेश्वरी के कुल की प्रथम माता कहलाई। माता भुवनेश्वरी एक सिंहासन पर विराजमान है। उनका वर्ण उगते हुए सूर्य के समान सुनहरा है, जिसे सूर्य के समान ही तेज निकलता है, अर्थात माता भुवनेश्वरी में कई सूर्यों की शक्ति निहित है। इनके सिर पर मुकुट है, जिस पर चंद्रमा सुशोभित है। वे केश खुले हुए हैं। माता रानी ने लाल व पीले रंग के वस्त्र व कई तरह के आभूषण पहने हुए हैं। भगवान शिव की ही भांति माता भुवनेश्वरी देवी के तीन नेत्र हैं। इनके 4 हाथ हैं, जिसमें से 2 में उन्होंने अंकुश व फंदा पकड़ा हुआ है, जबकि अन्य 2 हाथ वरदान एवं अभय मुद्रा में। माता रानी का यह रूप शांत मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को एकटक देख रहा है। माता भुवनेश्वरी के पूजा करने से भक्तों को पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होती है। जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की इच्छा है, वे मुख्य रूप से माता रानी के इस रूप की पूजा करते हैं। भुवनेश्वरी देवी की पूजा करने से भक्तों को आत्मिक ज्ञान व चित्त शांति का अनुभव होता है। माँ भुवनेश्वरी हमें जीवन के 5 तत्व का मूल समझाती है तथा ब्रह्मांड में हमारा क्या महत्व है, इसके बारे में जागृत करती है। माता भुवनेश्वरी में सूर्य के समान तेज है, जिसे उनके अंदर अथाह ऊर्जा है। उनकी पूजा करने से हम अपने शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं, जिसे काम को तीव्र गति से करने की प्रेरणा मिलती है। माँ काली महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्र में माता रानी के 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिसमें से सर्वप्रथम महाविद्या काली की पूजा करने का विधान है। माता भुवनेश्वरी को शकंभरी शताक्षी नाम से भी जाना जाता है। समस्त ब्रह्मांड की जननी होने के कारण इन्हें राजेश्वरी, जगत जननी भी कहते हैं। इन्हें माता पार्वती का रूप ही कहा जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को माँ भुवनेश्वरी जयंती मनाई जाती है। माँ भुवनेश्वरी से संबंधित रुद्रा अवतार भुवनेश्वर रुद्रा अवतार है। कथा समाप्त हुआ। जय श्री हरि।